सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो राम जी वनवास के लिए निकल पड़े हैं और अब प्रयागराज पहुंच गए हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी हमको बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो प्रयागराज है ये तीर्थराज है। संगम सिंहासनु सुठी सोहा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही तीर्थराज का क्या है, सिंहासन है। अभी कुंभ मेला हुआ था तो वहां पर टेक्निकल नाम उन्होंने उस जगह का दिया और वो है संगम नोद। तो तुलसीदास जी उसको क्या बोल रहे हैं, ये सिंहासन। और अक्षय वट क्या है, अक्षय वट उनके सिंहासन के ऊपर लगा हुआ छत्र है जो मुनियों के मन को मोहने वाला है। और यहाँ पर एक और गंगा जी की श्वेत धारा की तरंगे हैं, दूसरी ओर यमुना जी की श्याम धारा की तरंगे हैं। आप देखेंगे वहां पर संगम में जाकर तो गंगा जी की धारा आ रही है एक तरफ से, यमुना जी की धारा आ रही है। गंगा जी की धारा थोड़ा क्लियर है वाटर, और ये जो यमुना जी की धारा है वो थोड़ा सा रंग ना गाढ़ा है। तो इस तरह से इसको तुलसीदास जी बोल रहे श्वेत है और यहाँ पर स्वाम श्याम है। ये दोनों धाराएं मिल रही है और ये दोनों क्या है, दो चवर है। ऐसे ऐसे राजा के सिंहासन के पास इस तरह से एक पंखा लेकर हिलाते हैं ना, वो है। तो इनके दर्शन मात्र से, इनकी कृपा से व्यक्ति के दुख और दरिद्रता दोनों ही दूर हो जाते हैं। तो कितना महिमा है ये प्रयागराज की। इसलिए तो इतने करोड़ों करोड़ों लोग संगम में, वो भी विशेष दिन पर स्नान करने के लिए पहुंच गए। ऐसे वैसे नहीं है, कोई आम वो नदी नहीं है, कोई वो आम जगह नहीं है। वहां पर हमारे भगवान के चरण पड़े हैं। अगर वेद उसका महत्व बताते हैं, शास्त्र उसका महत्व बताते हैं तो वो सत्य है। जो पुण्य वहां प्राप्त होना है वहां जाकर वो पुण्य प्राप्त होता है। और तीर्थों का राजा है वो, इसलिए उसका महत्व और ज्यादा है। से वही सुकृति साधु सूची। पुण्यात्मा साधु लोग जो अत्यंत पवित्र हैं वे इस तीर्थराज की सेवा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जो लोग वहां जाते हैं वो लोग कौन है, पुण्यात्मा साधु लोग हैं, पवित्र लोग हैं। तभी तो मन में आएगा ना कि इतना परेशानी झेलते हुए वहां पर पहुंचे। मेहनत है, पैसे खर्च होते हैं, जाकर कहाँ रहना कहाँ नहीं। एक जगह कहीं जाने के लिए निकलो तो कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है। कौन सी गाड़ी से जाएंगे, वो गाड़ी समय तक पहुंचेगी, स्टेशन जाने के लिए कौन सी गाड़ी लेंगे, एयरपोर्ट जाना है तो वहां कौन सी गाड़ी लेंगे। तो प्रयागराज में पहुंचेंगे तो रहेंगे कहाँ, इतने करोड़ लोग आ रहे हैं। जो कमरा वहां गेस्ट हाउस में 500 रुपये में मिलता था वो 5,000 में मिल रहा है एक दिन का। तो इस प्रकार से कितना सोचना पड़ता है। तो ऐसा कौन सोच पाएगा जिसके मन में ये भावना होगी कि ना वो तीर्थ राज है, वहां भगवान के चरण पड़े, वहां अमृत गिरा है, अमृत की बूंदे गिरी है, इसलिए वो पवित्र है। मेरे मन में भगवान के प्रति भावना है, मुझे वहां जाने से पुण्य मिलेगा। ऐसा जिसके मन में भावना होना
वही इतना कोशिश करके, इतना मेहनत करके वहां पहुंच सकता है। इसलिए ऐसे लोग साधु लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं। तो यहाँ पर राजा का दरबार लगा है, और इस राजा की महिमा का गान गाने वाले भाट लोगों के समान कौन है? वेद पुराण है। पहले भाट लोग होते थे राजा के दरबार में, वो लोग गाते थे कविता, कवि लोग कविता करते थे, राजा की महानता का गुणगान करते थे और बताते थे राजा कितना महान है कविता के रूप में। उसी प्रकार ये जो तीर्थराज है, तीर्थराज जो राजा है, उनकी महिमा का गुणगान कौन कर रहे हैं? वेद पुराण करते हैं। वो लोग हैं भाट लोग, उनके सुंदर गुण समूहों का वर्णन करते हैं। देखो यहाँ पर ना, जो लोग कुंभ में नहीं जा पाए, प्रयाग में नहीं जा पाए, हाँ? वो लोग निराश नहीं होने चाहिए कि देखो इतना महिमा है, तुलसीदास जी ने बता दिया और हम जा नहीं पाए। और निराश होकर निंदा नहीं करनी चाहिए, अरे वहां जाने का क्या जरूरत है। कई लोग होते हैं ना, खुद नहीं जा पाते तो निंदा करते हैं, वहां जाने का क्या जरूरत है, घर में ही नहा लो, हाँ? घर में ही भगवान है उसकी पूजा कर लो। तो अगर नहीं जा पाए तो निराश मत हो, उसका अपना महत्व है, लेकिन वही चीज आप एक अलग तरीके से भी प्राप्त कर सकते। इस प्रसंग को आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, ये सब अपने अंदर है। ये तीर्थराज, ये प्रयाग, ये गंगा माँ, ये साधु संत, इसका संगम, ये पवित्रता का संगम, ये सब अपने भीतर है, अपने हृदय में है। इस प्रयागराज को अपने भीतर देखने का प्रयत्न कीजिए। बाल कांड में जब हम थे तो वहां ये प्रसंग आता है, वहां बताया गया कि संत समाज जंगम तीर्थराज, और वो तो सबको सब कहीं सुलभ है ना। जहां संत लोग आ गए, साधु संत, उनका हम संग करने लगे, सत्संग और ग्रंथों का संत करने लगे। ये देखो यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये प्रयागराज है, ये तीर्थराज है। ये स्काइप नहीं रहा अब, यहाँ जो आदान प्रदान हो रही है, जो संवाद हो रहा है, ये अब तीर्थराज प्रयाग हो गया है। और ये तो सबको सुलभ है ना, सबको लिंक उपलब्ध है। पुण्य आत्मा है तो सुबह 7 बजे जुड़ जाइए राम जी की बात सुनने के लिए, राम जी की इस कथा को सुनने के लिए। सबको सुलभ है, दुनिया के किसी कोने में कोई हो वो जुड़ सकता है। तो हमको अपने भीतर देखना चाहिए, अपने हृदय में इस कथा को सुनना बड़ा महत्व है इसका। ये तीर्थ ही है, हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं समझो, स्काइप तीर्थ यात्रा 1 घंटा रोज। हमारे हृदय में इसको सुनकर भक्ति भाव तो आएगा, और वो जो भक्ति भाव हृदय में आए, वो जो भावना है कि भगवान के प्रति ना, वो गंगा जी का प्रतीक है। और जो कर्म सिद्धांत है, यहाँ पर जो ज्ञान बता रहे हैं कि कर्मों के अनुसार सबको अपना फल मिलने वाला है, अच्छा खराब सुख दुख जो मिल रहा है वो अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिल रहा है। वो क्या है? वो ज्ञान यमुना जी। और जो मूल ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, गीता में जो हम लोग देख रहे हैं, पुरुष और प्रकृति का ज्ञान, भागवत में जो हम लोग देख रहे हैं, वो क्या ज्ञान है? वो क्या है? सरस्वती है। हृदय में भक्ति भाव आ गया, गंगा जी आ गई, कर्म सिद्धांत पता चल गया, वो उसमें विश्वास हो गया। अब हम भगवान को दोष नहीं देते, हमको पूरी तरह से विश्वास हो गया, जो हमको मिल रहा है इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है, हम क्यों किसी को दोष दें? नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ने अच्छा नहीं किया, हम तो अच्छी जगह पढ़ा सकते थे, ठीक से लालन पोषण मेरा नहीं किया। कई लोग अपने माँ बाप को दोष देते हैं कि अगर हम अभी यहाँ पर माँ बाप ने हमको इस स्कूल में पढ़ाया होता तो अभी हम आईएएस होते, अभी हम कुछ और होते, हम अब कुछ और होते। अगर माँ बाप ने जल्दी शादी नहीं की होती तो हम और कुछ बन जाते। जो भी यहाँ मिल रहा है ना, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं।
हमारी अपनी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। अगर इस कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो जाए ना, तो समझो यमुना जी आ गई हृदय में, गंगा जी आई भक्ति भाव से भगवान के प्रति, तो कर्म सिद्धांत तो यमुना जी आ गई। उसके बाद पुरुष और प्रकृति का ज्ञान मिल रहा है, सरस्वती जी है, तो सब यहाँ पर स्काइप में आपको मिल गया ना, संगम हो गया। ये तीन धाराएं जब मिल गई, इसके मिलने से जो त्रिवेणी बनी, भगवान की कथा ये है ना, इसी कथा में हमको ये तीनों प्राप्त हो रहा है और त्रिवेणी हो रही है। तो संत लोग भी जहां इकट्ठा होते वहां यही बात तो करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं। ऐसी चर्चा हो रही, बन गया प्रयागराज, तीर्थराज बन गया। कहां जाने की जरूरत है? देखो, जाने की जरूरत उनको है वहां पर जो अभी इस बात को नहीं समझ पाते, इतना परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि वो अपने हृदय में इस बात को ला पाए। इसलिए बार बार तीर्थ यात्रा करके वहां जाकर हृदय में इस बात को पहले बैठाते हैं। स्मरण करो, तीर्थ गए थे और थोड़ा जाना भी हो जाता है। हाँ? हमारी प्रवृत्ति बहिर्मुख है, हम कहीं घूमना चाहते, थोड़ा बाहर निकलो। तो इधर उधर तो जाने से अच्छा है ना, ऐसी जगह जाओ जहां पर ना भगवान के चरण पड़े। प्रयागराज जाओ, इधर उधर कहाँ घूमने जा रहे हो? घूमने जाना है तो घूमने जाना है तो तीर्थ यात्रा में जाओ, जहां भगवान का नाम भी लेने को मिलेगा, उनकी महिमा का गुणगान करने को मिलेगा। और जब इतने परिपक्व हो जाते हैं कि हृदय में ये बात हम समझ लेते, देख लेते, तो हृदय में त्रिवेणी क्रिएट कर दो ना, हृदय में ही प्रयागराज को क्रिएट कर दो ना। ऐसे ही महाभारत में एक स्थान पर वर्णन आता है कि पांडव हस्तिनापुर में गंगा जी के तट पर रहते थे और नित्य गंगा स्नान का आनंद लेते थे। लेकिन जब पांडवों को वनवास हो गया और गंगा जी से बहुत दूर उनको जाना पड़ा, तो उनको रोज गंगा जी का याद आता था। क्या बादशाह सीन था, गंगा जी के सामने थे, हम वहां स्नान करते थे। तो जब वन में एक तपस्वी से उन्होंने अपना दुख बताया, तो वो साधु थे, उन्होंने क्या बोला भाई, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्य योद का सील टटा दयोरमी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिना शुद्धति च अंतरात्मा। आत्मा ही गंगा जी है और संयम ही गंगा जी के किनारे के तीर्थ स्थान है, सत्य ही गंगा जी का जल है, सील इस नदी के तट है और दया की वृत्तियां उसमें उठने वाली तरंगे हैं। तो हे पांडुपुत्र, ऐसे गंगा जी में रोज स्नान करो ना। अब आप लोग परिपक्व हो गए हो, ऐसे गंगा जी को अपने हृदय में ला सकते हो, ऐसे संगम प्रयागराज बना सकते हो, अपने आप को प्रयागराज बनाओ। अपने मन को इतना ऊंचा उठा दो, अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा दो कि आप स्वयं प्रयागराज हो। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमको अपने अंदर परिवर्तन करना है, अपने अंदर ये सारी चीजें देख लेनी है हृदय में। हालांकि देखिए, पृथ्वी पर जो तीर्थ स्थल है ना, प्रारंभ में शुरू के दिनों में जब आप साधना करते हैं तो उसकी बहुत महिमा है। उसकी महिमा को समझकर जाना, ये शुरुआत है, ये सीढ़ी है, उसमें साधना करना। परंतु बाद में हमेशा ये नहीं चलते रहना चाहिए, बाद में समझ में आ जाना चाहिए कि तीर्थ का फल यह है कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो। तीर्थ यात्रा जाने का क्या उद्देश्य है? बुद्धि शुद्ध हो। और हमें तीर्थों को अपने भीतर देखने का अभ्यास करना चाहिए। सारे तीर्थ अपने भीतर हैं। अब इसलिए देखिए, इस प्रयागराज को अपने भीतर देखने का प्रयत्न कीजिए। ये प्रयागराज देवाधिदेव है, माने अपनी आत्मा है। हमारा शुद्ध हृदय ही पुण्य क्षेत्र है। श्रद्धा इस राजा की पत्नी है, अर्धांगिनी है।
हमारे अंदर श्रद्धा भाव आ जाए ग्रंथों के प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, तो यही भाव हमको आत्म भाव तक पहुंचा देता है। सत्य मंत्री है, माने सत्य की नीति पर चलेंगे तो अपने हृदय में प्रयागराज का राज्य बना रहेगा। भगवान विष्णु हमारे मित्र है, हितैषी है। प्रयागराज आत्मा परमात्मा के भंडार में चारों पदार्थ भरे हैं, उन्हीं की कृपा से जो चाहो प्राप्त होता है। जिस हृदय में परमात्मा का वास है, जो परमात्मा में स्थित है, उसके हृदय में पाप का प्रवेश हो ही नहीं सकता। परमात्मा से विमुख होने पर व्यक्ति विषयों की ओर जाता है और उसके बाद जाने कितना पाप करता है। ये जो प्रयागराज में अक्षय वट है, वहां पर एक अक्षय वट है, एक जगह है, एक वृक्ष है, और वो वृक्ष को बोलते प्रलय आएगा ना, तब भी वो वृक्ष नहीं डूबेगी, पूरा दुनिया प्रलय हो जाएगा, वो वृक्ष रहेगी। वो अक्षय वट बोलते हो, कभी नहीं खत्म। वो अक्षय वट क्या है? प्रयागराज रूपी जो राजा का सिंहासन है, उसके ऊपर का छत्रा होता है ना, छत्र, वो है। और वो क्या है? अपने हृदय में, आत्मा में आप अगर देखेंगे तो वो क्या है? वो धर्म है। हम धर्म से जी रहे हैं तो हमारे ऊपर छत्र लगा हुआ। धर्म की छाया में शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। धर्म की छाया स्ट्रिक्टली वो छत्र लगा रहेगा, आपकी रक्षा करता रहेगा वो छत्र, है ना? छाता रक्षा करता है, इसलिए तो बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा कीजिए। धर्म की रक्षा कीजिए यानी जा जाकर धर्म की रक्षा कहीं जा जाकर नहीं करना है, अपने आप को धर्म पर चलाना है, वही धर्म की रक्षा करना है। जिस दिन हम सभी लोग धर्म पर चलने लगेंगे, धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी और वही धर्म हमारी रक्षा करेगी। इस प्रकार अपने भीतर सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा, ये जो आंतरिक शक्तियां है ना, इसकी महिमा समझकर जागृत रखते हुए अपने मन में हमको जीवन जीना चाहिए। इसलिए इस स्थल को जब यहाँ पर प्रयागराज तीर्थ राज बताया जा रहा है, तुलसीदास जी जब इसको बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो बड़ी सावधानी पूर्वक इसको सुने और समझे और अपने भीतर देखे कि अपने अंदर प्रयागराज का राज्य स्थापित हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो किस प्रकार उस राज्य को स्थापित किया जाए, ये सारे गुणों को लाकर अपने भीतर, अपने हृदय में। जब तक हृदय मलिन है ना, तब तक तो दुनिया में पड़े हुए हैं, और वही हृदय जब प्रयागराज का संगम नोज हो जाता है, सिंहासन हो जाता है, त्रिवेणी संगम हो जाता है, हाँ? तो फिर तो उसी आत्मा से मिलन होता है, उसी भगवान के सम्मुख हम आ जाते हैं, हैं? और फिर पूरे शरीर को ही, पूरे अपने जीवन को, पूरे अपने मन को हम तीर्थराज प्रयाग बना देते हैं। देखिए, ये ज्ञान की किताबें अगर अलमारी में रखा हो तो हमारा कितना हित करेगा बताइए? खाली अलमारी में रख देते हैं। ज्यादातर हिंदू घरों में आजकल ये रामचरितमानस है, ये भागवत पुराण है, उपनिषद है, वेद है, ये सब सजा के रखा होगा पूजा करने के लिए। रामचरितमानस को तो लोग लाल कपड़े से यहाँ बंद कर देते, उसके बाद पता नहीं कब खोलेंगे नहीं खोलेंगे। गीता को भी लाल कपड़े में लपेट देते हैं, पूजा घर में रखा है और उसके बाद उसकी पूजा हो रही है। ये पूजा करने से कितना हित होगा आपका? उसको पढ़ना है, उसको समझना है, सीखना है, अपने भीतर उससे ज्ञान लेकर परिवर्तन करना है। धीरे धीरे करके अपने हृदय को बदलना है, उसको पढ़ते हुए। उसका पाठ का बहुत महत्व है, इसलिए रोज पाठ का नियम है। हमको रोज एक यज्ञ करना, अगर हम सनातनी हैं तो
वेद बोलते हैं कंपलसरी है, ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं उसको। रोज अपने शास्त्रों का कोई ना कोई शास्त्र का पाठ करना चाहिए। और इसके लिए हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, एक जगह बैठना है, साधना करना है तो एक जगह बैठ के करना है ना। अगर हम बहुत बहिर्मुखी होंगे, एक जगह बैठ भी नहीं पाते हैं थोड़ी देर, तो हम जप भी नहीं कर पाएंगे, पूजा भी नहीं कर पाएंगे और पाठ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले बैठने का, अकेलेपन में एकांत में बैठने का प्रयत्न कर। ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को ये पता चल जाए और कोई ये सीख ले कि किस तरह से एकांत में थोड़ी देर हम बैठ सकें, अपने बारे में सोच सकें। दुनिया के बारे में तो हम करते रहते हैं पूरा दिन, इसके लिए करो, उसके लिए करो, कर्तव्य चलते रहता कि कर्तव्य करते रहो, वो तो चलता रहेगा, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा समय निकालो पूरे दिन में, एकांत में बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे हम उन सभी कमियों को दूर पर कर पाएंगे अपने अंदर जो है। ये खाली कर्तव्य करने से नहीं होगा। पाठ कीजिए, देखिए अपने अंदर क्या दुर्बलताएं है, हमारे भीतर आसक्तियां क्या है, अनियंत्रित इंद्रियां, मन बुद्धि, इसको हमको दूर करना पड़ेगा। और एकांत में जब बैठते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, पाठ वगैरह करते हैं, तो ये शक्तियां जागृत होती है भीतर से, इन साधनाओं से ये शक्ति जागृत होती है। तो देखिए, ये जो प्रसंग यहाँ पर तुलसीदास जी लेके आए, उसका संदेश यही है। हमको ये संदेश लेना चाहिए यहाँ पर से। मूल तीर्थ तो वो है जब हम अपने अंदर भीतर अपने परिवर्तन करें। उस तीर्थ का भी, जो प्रयागराज तीर्थ जाते हैं वहां, उसका भी उद्देश्य वही है। भीतर नहीं बदले तो कोई फायदा नहीं। प्रयागराज में बार बार जाते रहेंगे लोग, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य तो अंदर परिवर्तन करने का, भीतर परिवर्तन करने का। इसलिए देखिए, अंत में दोहे में बोल दिया गया, जो साधु सज्जन लोग हैं, जिन्होंने पुण्य किए हों, पवित्र होंगे, वे लोग इस प्रयागराज की सेवा करें। क्या मतलब है? ये पुण्य कर्म करने वालों की बुद्धि निर्मल होती जाती और धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होती जाती, अंतर्मुख होते जाए। अगर हम पाप कर्म करेंगे, झूठ बोलेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो हम ना बड़े स्थूल प्रकार के व्यक्ति, हम सिर्फ बाहर देख रहे हैं, भीतर नहीं देख रहे हैं कि भीतर कितना नुकसान हो रहा है। बाहर से देखिए, पाप कर्म में ना कुछ इस तरह से भ्रष्टाचार कर लिए, झूठ बोल दिए तो इमीडिएट फायदा नजर आता है, तुरंत फायदा। क्रोध कर दिए किसी के ऊपर, कामना आ गई तो इमीडिएट फायदा थोड़ा दिखाई दे जाता है, तुरंत का फायदा हमको दिखाई देता है, लेकिन भीतर का कितना नुकसान हो गया वो नहीं दिखाई देता। शक्तिशाली ये बाहर की स्थूल फोर्सेस नहीं है, ये शक्तियां नहीं है। शक्तिशाली भीतर का, अंदर का ये जागरण है। अंदर की ये साधना इतनी शक्तिशाली है, कि ना आप ना किसी भी परिस्थिति का सामना इन साधनाओं से कर सकते हैं। आनंद के अपने अंदर जो वो नहीं खत्म होने वाला स्रोत है ना, उसको जागृत कर सकते हैं अंतर्मुख होकर। पाप कर्म होगा, बुद्धि डल हो जाएगी, डल, सोचने लायक नहीं रह जाएगी, विवेक खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको अपनी बुद्धि को बार बार देखना चाहिए, पहचानना चाहिए क्या चल रहा है उसमें, और उसके अनुसार अपना सुधार करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त तीर्थों के राजा प्रयाग की संपूर्ण महिमा का वर्णन न भला कौन कर सकता है। इसकी महिमा अपार है। कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ, जीव के अंगणत पापों का समूह, यदि हाथियों के विशाल समूह जैसा बलशाली है, तो प्रयागराज उस समूह के लिए एक सिंह के समान है, जो समस्त पापों के समूह रूपी हाथियों को विध्वंस कर। एक सिंह
इतने सारे हाथियों को खत्म कर देगा, इतने सारे पाप को खत्म कर देगा। जो प्रयागराज है हमारी चित्त की कालीमा, दोष दुर्गुण को नष्ट कर देने वाला है। भगवान ने देखा कि तीर्थराज बहुत ही सुंदर है। देखो हमारे भगवान जाते हैं, निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी इन तीर्थों की। सब दूसरे और लोग हैं जिनको इनकी जरूरत है, आप उनके लिए बात कीजिए ना, आप एक सेवा का काम करेंगे। जो लोग अंतर्मुख होकर बैठकर अपने भीतर तीर्थराज को नहीं देख सकते हैं, उनके लिए वो जरूरत है। आप उनको निंदा मत करें, उनकी महिमा का गुणगान करें ऐसे लोगों के सामने। हाँ जाइए आप। हाँ, जो लोग जाना चाहते हैं, बड़ा हमको जाना है तीर्थराज प्रयाग जाना है, उनको प्रेरित कीजिए, आप जाइए, जरूर जाइए। तुलसीदास जी ने तो यही महिमा बताई है रामचरितमानस। जो कुछ करना चाहता है, इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमारे भगवान भी जाते हैं ना, वो तो अभी एक आम आदमी की भूमिका निभा रहे हैं। राम जी आम एक राजा है, अभी भी राजा का भी वो राजपाट छोड़कर वनवासी है, तो उनको तो वैसा ही रोल प्ले करना था ना। नाटक में लीला, हम सब भी तो लीला ही कर रहे हैं ना। एक आध्यात्मिक व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, समझ जाता है कि यहाँ पर लीला कर रहे हैं। तो लीला करो तो राम लीला जैसा करो, दूसरे और लीला जैसा क्यों कर रहे? भ्रष्टाचार लीला लीला नहीं, राम लीला, रावण लीला नहीं, राम लीला कर। ये सारे जो रोल प्ले है ना, भगवान ने इतने सुंदर तरीके से किया, हमको भी इतनी सारी भूमिकाएं मिली हुई है, हम भी कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर ले, हम किसी के भाई हैं, हम किसी के बहन हैं, हम किसी की पत्नी है, पति हैं, हम किसी के माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, सबकी भूमिका है अपनी। और ज्ञान से समझकर अगर आज हम उस भूमिका को राम लीला की तरह करें तो जीवन राम लीला हो जाए, रावण लीला की तरह नहीं करना। भगवान की तरफ मुड़ना तो क्या बात है, सब लोगों को मिलता कहाँ है ये अवसर जीवन में, कहाँ मिलता है ये अवसर। और कितने लोगों को पता ये सुख सागर है भगवान, अपने ही आनंद स्वरूप है वो भगवान अपने भीतर। लेकिन अभी क्योंकि वो लीला कर रहे हैं तो उनको अति प्रसन्नता हुई, प्रयागराज में आकर बहुत आनंदित हुए, वो उनको बहुत सुख मिला। भगवान ने अपने ही मुख से लक्ष्मण जी, सीता जी और साथ में निषाद राज भी थे, उनको प्रयागराज की महिमा सुनाई। जब भी तीर्थ में जाए लोग जाते हैं, आपसे पूछेंगे तीर्थ में जा रहे क्या करना चाहिए, आप लोग बड़ा सत्संग सुनते हैं, बताइए। तो उनको आप यही बोले कि तीर्थ में जा रहे हो ना, हमेशा ध्यान भगवान की तरफ रखो। और जब वहां जाए, समूह में जाए, तो जो समूह का बड़ा व्यक्ति हो उसको तीर्थ की महिमा सुनानी चाहिए, बार बार वहां की महिमा का गुणगान करो, प्रणाम करो बार बार। राम जी भी यही कर प्रणाम करते हैं तीर्थराज को, सब लोगों को बताते हैं ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है, गंगा जी यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है संगम में। रास्ते में जितने वन बाग बगीचे पड़ते हैं, उन सब की सुंदरता को देखते हुए बड़े प्रेम से तीर्थराज का महात्म्य फल सुनाते हुए भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। त्रिवेणी तक पहुंचे, त्रिवेणी के दर्शन। और ये त्रिवेणी कैसा है, तुलसीदास जी बोलते सुमिरत सकल सुमंगल देनी। ये भाई जिसका स्मरण मात्र से मंगल हो जाता है, हम स्मरण करते हैं मंगल होता है हमारा, सिर्फ स्मरण मात्र से। दर्शन करना तो अच्छा है जाकर, लेकिन
उससे भी बड़ा महानता ये है कि उन तीर्थों के स्मरण को हम करते रहें। तीर्थों का स्मरण करने से भी पाप दूर हो जाते हैं। हम अभी इस प्रयागराज की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, पाप दूर हो। इसी विषय से संबंधित एक संत का बहुत सुंदर उदाहरण। वृद्धा अवस्था में जब उनकी चलने फिरने देखने की शक्ति बहुत कम हो गई थी, तो वो बैठे बैठे ही उन तीर्थों का स्मरण करते रहे। हम वहां गए थे, प्रयागराज में प्रणाम किया था, पूजा किया था, ये सारा वो बैठे बैठे स्मरण करते थे, क्योंकि बूढ़े हो गए, अब हर जगह तो जा नहीं सकते। वो बोलते रहते थे, देखो यहाँ काशी है, यहाँ गंगा जी है, यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, यह हरिद्वार है, यहाँ गंगा जी बह रही है। हाँ? इसी प्रकार वे अपने मन में ही सब तीर्थों को देखते रहते थे। उनका कहना था कि तीर्थों का स्मरण करने से मन संसार के विषयों में नहीं भटकता और परमात्मा की भक्ति आती है। उन संत का यह अपना अनुभव। तीर्थराज के स्मरण का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि परमात्मा समस्त तीर्थों का स्वामी है और सत्य, श्रद्धा, सद्गुण, वैराग्य, शांति, परोपकार, दया, क्षमा, ये सारे भीतर के जो गुण हैं वो तीर्थराज के विभिन्न अंग है। इन सब गुणों को अपने भीतर विकसित करें। मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा। भगवान राम ने प्रसन्न मन से ऐसी महिमामयी त्रिवेणी में स्नान किया और फिर गंगा जी के किनारे पार्थिव पूजन किया। बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हर जगह गंगा के किनारे जाकर। हमारे भगवान भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है उनको। राम जी भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं, शिव भगवान राम जी के भक्त हैं। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा काम किया हमारे धर्म के लिए, ये बातें सब बताकर, इसको लिखकर और इसका प्रचार करके बहुत बड़ा काम किया। क्यों? क्योंकि ना बड़ा मतभेद सेवाइट लोगों में और जो वैष्णव लोग हैं उनमें आपस में मतभेद था। वो बोलते थे विष्णु भगवान बड़ा है, बोलते शिव भगवान बड़ा है। आपस में इतना मतभेद था ना, वो ये रामचरितमानस ग्रंथ लिख के तुलसीदास जी ने इस मतभेद को दूर कर दिया, अपने हिंदू धर्म का उद्धार कर दिया, सनातन धर्म का उद्धार कर दिया, एक कर दिया लोगों। और फिर वहां से आगे चलकर तीर्थ के देवता वेनी माधव की पूजा की। इस प्रकार नियम यह बना कि तीर्थराज में जाओ तो पहले वहां की महिमा सुनो, क्या महिमा है वहां की वो सब सुनो, फिर नदी में स्नान करके शुद्ध पवित्र हो जाओ, उसके बाद तीर्थ के देवता की पूजा करो। तीर्थ में संत लोग भी रहते हैं, उनके दर्शन भी करने चाहिए। प्रयागराज तीर्थ के देवता विष्णु भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। उन और फिर साधु संतों का दर्शन कीजिए। तब प्रभु भरद्वाज पही आए। अब भगवान राम प्रयाग में स्थित भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे और भगवान ने अपनी मानवीय लीला के अनुसार मुनि को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो मानव थे, लीला कर रहे थे तो उनको प्रणाम करना था। और मुनि ने तो उनको पहचान लिया कि ये तो भगवान के अवतार है, इसलिए उनको उठाकर हृदय से लगा दिया। भगवान को पाकर भरद्वाज मुनि इतने प्रसन्न हुए कि आनंद का वर्णन करना भी कठिन है। मुनि को ऐसा लगा मानो ब्रह्मानंद की राशि की प्राप्ति हो गई। भगवान तो स्वयं आनंद की राशि है ही। यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान राम के पर ब्रह्म स्वरूप का संकेत इस प्रकार से, तीन ही असीम मुनि से। मुनि ने अपने हृदय में बड़े आनंदित होकर भगवान राम को आशीर्वाद दिया, लेकिन अपने मन में मुनि यह समझ रहे हैं
कि हमारे कितने जन्मों के पुण्य हैं जिनके फलस्वरूप हमें भगवान, जो कि इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, इंद्रिय गोचर नहीं है, परंतु आज हमारे सामने प्रकट होकर साक्षात हमको दर्शन दे रहे हैं। ये तो हमारे बहुत जन्मों का पुण्य है। शास्त्र बार बार ध्यान दिलाते रहते हैं कि पुण्य के फल स्वरूप ही व्यक्ति को धर्म की तरफ रुचि होती है, परमात्मा से प्रेम होता है। पुण्यों के फल स्वरूप ही व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, उसकी अंतर्मुखी वृत्तियां बनती है, मन में शांति आती। अगर मन में शांति लाना हो ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट का उपाय बता। स्ट्रेस मैनेज, मन में स्ट्रेस हो रहा है तो पुण्य प्राप्त करो, अच्छे काम करो, पूजा करो भगवान की, जप और ज्यादा बढ़ा दो, किसी का भला कर सकते हो तो करो, दया दिखाओ, कुछ दान करो। अगर कुछ नहीं है देने के लिए तो मुंह से अच्छी बातें ही किसी को बोल दो। लेकिन उल्टा होता है ना, जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो हम अच्छी बातें तो बोल ही नहीं सकते हैं। जब स्ट्रेस में होते हैं ना तो विवेक खत्म हो गया होता है और हम किसी को भी अपनी कठोर बातें सुना देते, तुम ऐसे हो वैसे हो, चिड़चिड़ाहट हो जाती, इसलिए बड़ा कठिन है। तो ऐसे समय में क्या करें, हाथ पांव से तो कर सकते हैं ना, जप करना शुरू करें या पूजा करें, भगवान को देखें, आंखों से देख सकते हैं भगवान को, देखिए मन काम नहीं कर रहा है, सामने भगवान का फोटो रख लीजिए, सामने अपने आचार्यों की फोटो रख लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे, बुद्धि नहीं काम करी, बहुत तनाव है, बहुत अशांति है, बहुत ऐसी खराब परिस्थिति दुख वाली आ गई है, तो ग्रंथों को सामने रख लीजिए, शंकराचार्य जी के ग्रंथ है, रामचरितमानस रख लीजिए सामने, रख कर देख तो सकते हैं, देखना भी पुण्य देता है, भगवान को देखना भी पुण्य देता है। अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो इतना तो कर सकते, भजन सुन सकते हैं, कानों में अच्छे भजन लगा दीजिए, आंखों के सामने ग्रंथों को रखिए, भगवान के फोटो को रखिए, ये पुण्य देगा और वो पुण्य आपकी अशांति को खत्म करेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये सुंदर उपाय है। जब भी ऐसी परिस्थिति कोई आए ना तो करके देखिएगा, तुरंत स्ट्रेस जितना टाइम पहले लगता था, मान लीजिए जो आध्यात्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, उसको लगता था 10 दिन स्ट्रेस से बाहर आने में, ये करने के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगे, 8 दिन में बाहर आ जाएगा, और ज्यादा करेगा तो 6 दिन में आ जाएगा, 7 दिन में आ जाएगा। ये सब पुण्य मिलता है, ये सब अनुभवी लोग बोल रहे हैं, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, हमारे ग्रंथ बोल रहे हैं, जिन्होंने इसको समझा है गहराई में जाकर। इसलिए ये वैलिड तरीका है, तो नया ट्रेनिंग का तरीका नहीं है, किसी मैनेजमेंट गुरु ने निकाला हो 2 दिन पहले, 1 साल पहले, आई हैव मेड ए न्यू टेक्निक, ए न्यू मैनेजमेंट टेक्निक, मैं आपके अशांति को दूर करूंगा, तनाव को दूर करूंगा न्यू मैनेजमेंट टेक्निक से। किसने बनाया? अभी साल भर पहले मैंने बनाया, नहीं नहीं, ये तो वैलिडेटेड टेक्निक, हमारे आचार्यों ने इसको अपने ऊपर लागू किया और वो सफल भी थे। और जो शास्त्र भगवान ने दिया, भगवान के मुख से ये बात आ रही है, किसी अरे गहरे ने नहीं बनाया इसको, ये तो बड़े गहराई से समझ कर, जिसको पूरी दुनिया का नॉलेज है, उन्होंने बनाया। अब जिसको पूरी दुनिया का नॉलेज है वो अगर ऐसी चीज बनाएगा तो कितना परफेक्ट बनाएगा तो ये टेक्निक जो है ना बहुत परफेक्ट है, हमेशा काम करता है। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, भरद्वाज जी ने औपचारिक रूप से भगवान राम से कुशलता पूछी, आप कैसे हैं, और उन लोगों को बैठने के लिए आसन दी। उसके बाद भारद्वाज जी ने बड़े प्रेम पूर्वक उनकी पूजा की। भगवान की पूजा की मुख्य सामग्री क्या है बोलिए? प्रेम है। सब कुछ होगा, प्रेम ही नहीं होगा भगवान से, सारा कुछ आपने घी दही, यहाँ पर अक्षत फूल फल सब ला के रख दिए, लेकिन प्रेम ही नहीं है, मशीन की तरह भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। रामचरितमानस में अन्यत्र कहीं पर आता है, राम ही केवल प्रेम पियारा। परंतु देखने में आता है कि प्रेम ही दुर्लभ है। संसार में भौतिक जीवन में भी धन संपत्ति सुलभ है,
लेकिन प्रेम नहीं मिलता। धन संपत्ति मिल जाएगा, धन संपत्ति के कारण बहुत सारे लोग अगल बगल आ जाएंगे, बहुत संबंधी हो जाएंगे, हाँ? लेकिन वो सब धन संपत्ति से जुड़े हुए हैं। जिस दिन धन संपत्ति कम होने लगेगा, तब छोड़ छोड़ के जाने लगेगा। तो मुख्य क्या है? प्रेम है। प्रेम बड़ा माने प्रेशियस चीज है, मूल्यवान है, उसका कोई मूल्य नहीं है, मिलता नहीं जल्दी ही। बहुत करोड़पति आदमी भी है ना, उसके अगल बगल जो बहुत उसके अपने लोग हैं ना, वो भी उनके साथ प्रेम से नहीं जुड़े होते, पैसे से जुड़े होते। आज पैसा है, कल छोड़ के चला गया। प्रेम क्यों नहीं आ पाता मालूम है? अहंकार। हमारे अंदर बड़ा अहम है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी चीज को। ये बर्दाश्त करने की शक्ति अगर अंदर से साधना करके बढ़ा ली जाए ना, तो प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। प्रेम उससे जुड़ा हुआ है, अहंकार कम होता है, बर्दाश्त करने की शक्ति आती है। और जरूरी नहीं कि ना सब लोग हमारे हिसाब से ही चलेंगे, संसार हमारे हिसाब से चलने के लिए नहीं बना है। यहाँ पर तो जो हमारे बच्चे लोग हैं जिनको हमने बड़ा किया, वो भी हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमारी बातें ही नहीं सुनते। दूसरा कौन सुनेगा बताइए संसार में? तो ऐसे समय में जब लोग आपके हिसाब से ना चले, तो कितनी ज्यादा क्षमता है आपके अंदर बरसा बर्दाश्त करने की। ज्यादा अहंकार होगा ना, देखिए इंडिकेटर है अहंकार। क्रोध आ रहा ना, अहंकार बहुत है। आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, अहंकार बहुत है। अहंकार को छोड़ना हो। भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को अपना भक्त मानते ही। जिसने अहंकार छोड़ दिया ना, वही भगवान को पा सकता है। क्योंकि अब भीतर से बड़ी सहन शक्ति चाहिए भगवान को पाने के लिए। उनका आसन बड़ा होना चाहिए हृदय में। छोटे मोटे आसन से भगवान को बैठाएंगे कहाँ? अहंकार जब होता है ना, तो हृदय सुकुच कर इतना छोटा हो जाता है, संकुचित हो जाता है, विस्तरित नहीं होता। भगवान उस छोटे से आसन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि भगवान बहुत बड़े, सबसे बड़े, बृहद है, ब्रह्म। उस ब्रह्म को अपने हृदय में बैठाना है ना, तो उस सिंहासन को बड़ा करना पड़ेगा। संकुचित नहीं, सिंहासन विस्तरित होना चाहिए। हृदय सिंहासन है, इस हृदय रूपी सिंहासन को विस्तरित करने करना चाहिए। तभी जाकर ना यहाँ पर भगवान आकर बैठेंगे, हमको पसंद करेंगे। नहीं तो बोलेंगे अरे अहंकारी, इसका हृदय ही इतना छोटा है, हम कहाँ जाकर बैठेंगे, हमको नीचे बैठाएगा क्या? इसलिए भगवान को ऊपर बैठाना है ना। जिसको आपने हृदय में बैठाया, उसको सबसे ऊपर बैठाया, बाहर से नहीं, हृदय में बैठा। चलिए आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।